अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी क्या होती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है किसमें पॉलिटिक्स में, जिसमें हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाता है। एग्जांपल के लिए लेंगे, इक्वली ट्रीट किया जाता है राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन सबके लिए है। ये जो कॉन्सेप्ट था इक्वलिटी का, ये निकल के आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, कब हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन? 1789 में। और इस कॉन्सेप्ट निकल के आया इक्वलिटी। क्या आया? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, तीन शब्द निकल के आए थे। फिर उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से देखेंगे इन दी डूइंग सो द मेकर ऑफ द सोवियत सिस्टम। जो सोवियत सिस्टम के मेकर थे, गिव द प्राइमेसी टू स्टेट एंड इन इंस्टीट्यूशन। उन्हें क्या चाहिए थी? प्राइमेसी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी किसके लिए? स्टेट के लिए और इंस्टीट्यूशन के लिए, अपनी पार्टी के लिए। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम जो था ना, वो क्या था? सेंटरली कहाँ अराउंड करता था? कम्युनिस्ट पार्टी के अराउंड ही क्या करता था? घूमता रहता था। एंड नो अदर अपोजिशन पार्टी, यानी कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। क्या नहीं थी? पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उसने क्या बोला? नो अदर पार्टी और अपोजिशन पार्टी वॉज अलाउड, यानी कि अपोजिशन पार्टी भी नहीं थी। द इकोनॉमी वॉज द प्लेनेट। इकोनॉमी को प्लान किया गया था, कंट्रोल किया गया था किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। स्टेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? गवर्नमेंट। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1939 से लेकर के 1944 तक ये कंटिन्यूसली चलता रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द ईस्ट यूरोपियन कंट्री दैट द सोवियत आर्मी एंड लिबरल, यानी कि ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो थी ना, वो क्या हो गई थी? लिबरल हो गई थी। लिबरल का मतलब क्या था? आज़ाद हो गई थी। क्या हो गई थी? आज़ाद। दैट वाज द सोवियत आर्मी हैड द लिबरल फ्रॉम द फेस्टिक फोर्स, यानी कि फेस्टिक फोर्स से हुई थी, केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। किसके अंडर? यूएसएसआर के अंदर। यूएसएसआर के अंदर। एंड द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिस्टम था उसे प्लान किया गया था कंट्री के द्वारा। एक मॉडल आया कहाँ पे? यूएसएसआर में। दिस ग्रुप ऑफ कंट्री वाज द कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ द सोशल ब्लॉक, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा जो ग्रुप बने या जो कंट्री बनी, कंट्रियों का जो ग्रुप बना, उसे क्या बोला गया था? हम सोशल ब्लॉक। जो वार्सल पैक्ट आया था, कब आया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा, या वार्सल पैक्ट कह सकते हैं या वार्सल ट्रीटी कह सकते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा आई थी। इसमें मिलिट्री अलायंस बनने स्टार्ट हो गए। सारे लोग मिलिट्री अलायंस के लिए क्या होने लगे? इकट्ठे होने लगे। द यूएसएस वार लीडर ऑफ ब्लॉक्स, यानी कि यूएसएसआर के जो क्या थे? लीडर थे। वो ब्लॉक के जो लीडर कौन थे? यूएसएसआर के लीडर ही क्या थे? उस ब्लॉक, द यूएसएसआर के जो लीडर थे वो ब्लॉक के क्या बन गए थे? लीडर बन गए थे। द सोवियत यूनिट बिकम द ग्रेट पावरफुल, यानी कि सोवियत यूनिट यानी कि क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा पावर हो गई थी। कब? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सोवियत आर्मी क्या थी हमारे पास? जो सोवियत आर्मी थी, द सोवियत इकोनॉमी कैसी हो गई थी? मोर डेवलप हो गई थी। किससे? यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या हो गई थी? ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी किसकी थी? यूएसएसआर की। ठीक है। उसके अलावा इट हैज़ द कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करने के तरीके। नेटवर्क आ गया था। बास्ट एनर्जी रिसोर्स थे इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील। क्या था? ये सारी चीज़ें किसके पास थी? यूएसएसआर के पास। मशीनरी प्रोडक्शन था एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर था। कनेक्ट या इट रिमोट एरिया तक जाने की क्या थी हमारे पास? रिमोट एरिया तक हम जा सकते थे। और यहाँ पे इफ़िशियंसी, मतलब हाँ, उनके अंदर इतनी इफ़िशियंसी थी यूएसएसआर के लिए कि रिमोट एरिया तक वो जा सकते थे। अब रिमोट एरिया का मतलब क्या होता है? ऐसे एरिया जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो। इट हैज़ द डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट द प्रोड्यूस द एवरीथिंग, इनकी खुद की डोमेस्टिक कंज्यूमर वो इंडस्ट्री थी जिसमें ये सारी चीज़ें क्या करते थे? प्रोड्यूस करते। जैसे पेन से लेकर के कार्स तक ये क्या करते थे? खुद ही बनाते थे। दो देयर द क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री, यानी कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री का मतलब यहाँ पे यूएसए से है। यूएसए के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतना प्रोडक्शन कर सके थे। सोवियत स्टेट एंश्योर आ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल स्टेट, यानी कि सोवियत स्टेट जो था ना, वो मिनिमम चीज़ें दे रहा था। मिनिमम मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें हम केवल जी सकते हैं।
अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे रहा था अपने सिटीजनों को। एंड द गवर्नमेंट सब्सिडीज, सब गवर्नमेंट की सब्सिडी दे रहा था। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जैसे 80% सिटीजन देगा और उसका 20% गवर्नमेंट देगी। उसके अलावा क्या है, बेसिक नेसेसिटी थी, क्या थी, बेसिक नेसेसिटी थी, किसकी बेसिक नेसेसिटी थी, जिन बेसिक नेसेसिटियों को कौन कंप्लीट कर रहा था, गवर्नमेंट कर रही थी अपनी सब्सिडी दे करके। किसे सब्सिडी दे करके, जैसे क्या था, हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रन केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम का मतलब ऐसी स्कीम जिनसे क्या हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी हो। ओनरशिप वाज दी डोमिनेटेड फ्रॉम ऑफ दी ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप क्या थी, डोमिनेट कर रही थी। लैंड और प्रोडक्टिव जो एसेट थे वो क्या थे, ओन करता था कौन, सोवियत स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के हाथों में सारी चीज़ कंट्रोल हुआ करती थी। सोवियत सिस्टम क्या था, बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अधिकारी हों, या फिर ये कह लें यहाँ पे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IPS, कुछ इस तरीके की सर्विस बहुत ज़्यादा थी। और अथॉरिटेरियन जिनके पास पावर होल्ड करते हो, ऐसी पोजीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हो, पावर होल्ड करते हो, उसे अथॉरिटेरियन कहते हैं। मेकिंग दी लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दी सिटीजन, यानी कि नॉर्मल सिटीजनों के लिए उन्होंने क्या कर दी, लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी में ले लिया। लैक ऑफ डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। डेमोक्रेसी क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपना लीडर, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। अब्सेंस ऑफ फ्रीडम किसकी, स्पीच की फ्रीडम क्या हो गई थी, स्टिफल्ड, यानी कि बंद कर दी गई थी पीपलों के लिए। ऑफ्टन एक्सप्रेस किया गया किससे, डिस्टेंस से, जोक से, कार्टून से, अपनी क्या बातों को कहते थे। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवियत स्टेट नीडेड द रिफॉर्म, ज़्यादातर को रिफॉर्म की जरूरत थी। वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंट बाई दी कम्युनिस्ट पार्टी, केवल एक पार्टी सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया था, किसके द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, ऑफ द सोवियत यूनियन। कहाँ पे, सोवियत यूनियन, यानी कि USSR में। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट नीडेड रिफॉर्म, ज़्यादातर क्या कर रहे थे, रिफॉर्म मांग रहे थे। वन ऑफ द पार्टी रिप्रेजेंट बाई द कम्युनिस्ट पार्टी, केवल एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत यूनियन हैड टाइडली कंट्रोल रखती थी किसके पास, इन इंस्टीट्यूशन के पास। एंड वॉज दी अनअकाउंटेबल, वो अनअकाउंटेबल थी, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ भी हो रहा हो तो आंसरेबल नहीं थी, किसके लिए, पीपल के लिए। द पार्टी जो थी वो रिफ्यूज़ करती थी, रिकॉग्नाइज करती थी, आर्ग्यू करती थी पीपल के साथ। 15 डिफरेंट रिपब्लिक दैट फॉर्मेट द सोवियत यूनियन टू दी मैनेज देयर अफेयर इंक्लूडिंग देयर कल्चर, यानी कि 15 क्या बनाए गए, रिपब्लिक बनाए गए। रिपब्लिक मतलब स्टेट बनाई गई जिससे कि वो आसानी से क्या कर सके, अपने आप को मैनेज कर सके। किसके बेस पे, कल्चर के बेस पे। हमारे यहाँ पे भी डिसइंटीग्रेशन हुआ था, लेकिन स्टेट का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1953 में। पहला कौन सा स्टेट बना था, तेलंगाना। बेस क्या था, लैंग्वेज का बेस, किसका था, लैंग्वेज के बेस पे बना था। ऑल्दो ऑन द पेपर रशिया वॉज ओनली 115 रिपब्लिक दैट टुगेदर, यानी कि रशिया के साथ 15 जो रिपब्लिक जुड़े थे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR। इन द रियलिटी ऑफ रशिया डोमिनेट, यानी कि रशिया क्या करता था, डोमिनेट करता था। डोमिनेट का मतलब होता है टू मैनेज एवरीथिंग, एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन फेट निगलेक्ट एंड सप्रेस, यानी कि लोग इन्हें क्या कर रहे थे, इन्हें निगलेक्ट किया जाता था। 15 स्टेट के जो लोग थे उन्हें, और इन्हें सप्रेस भी किया जाता था, यानी कि दबाया भी जाता था। व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ेंगे। 1817 से लेकर के 1925 तक ये फाउंडर थे ब्लॉशविक कम्युनिस्ट पार्टी के। किसके फाउंडर थे ये, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। और रशियन रेवोल्यूशन में क्या किया था, इन्होंने इस पार्टी को बनाया था। फाउंडर ऑफ द USSR ड्यूरिंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड, सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड में ये क्या बने थे, लीडर बने थे या फाउंडर बने थे। पीरियड फॉलोइंग द रेवोल्यूशन, इसने रेवोल्यूशन को फॉलो किया था। और प्रैक्टिशनर थे मार्क्स की जो थ्योरी थी उसके सोर्स उससे इंस्पायर थे। और कम्युनिस्ट क्या था, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में किसको, कम्युनिस्ट को प्रमोट करते थे। अब मार्क्स कौन था, यहाँ पे बोला गया है मार्क्स, यानी कि मार्क्स कौन था, ये थे एक फिलोसोफर और सोशोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया था, ये बताते हैं कि इनइक्वालिटी कैसे आती है। इनइक्वालिटी आती है कैपिटलिस्ट।
इन दी आर्म रेस, यानी कि आर्म रेस में उन्हें सरप्रेस किया जाता था। सोवियत यूनियन ने मैच किया यूएस के साथ टाइम टू टाइम, बट ग्रेट कॉस्ट आई किसके लिए, कि यूएस के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी कॉस्ट आई किसके साथ compete करने में, यूएसएसआर के लिए। सोवियत यूनियन क्या था, लैग था बिहाइंड दी बेस्ट, यानी कि ये उनके लिए बेस्ट के लिए कैसा था, ऐसा था कि ये इनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा था, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो फुलफिलमेंट कौन करता था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर में एस्पिरेशन सिटीजन थे। सोवियत इन्वेंशन हुआ था, सोवियत यानी कि यूएसएसआर में इन्वेंशन किया था किसको, 1979 में अफगानिस्तान को जैसे ही इन्होंने क्या किया, इन्वेंशन किया, यानी इन्वेशन किया। इसमें इन्वेशन का मतलब क्या होता है, उसे ऑक्यूपाइड करके वहाँ पे अपनी मिलिट्री भेज के उसकी देखभाल करना, उस देश की। वीकेंड द सिस्टम, इसकी वजह से क्या हो गया, यूएसएसआर कमज़ोर हो गया। दो बेसिस कंटिन्यू ग्रो, और बेस बढ़ रही थी मिलिट्री के, ग्रो प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी फेल होती थी बिहाइंड दैट ऑफ द बेस्ट के सामने। दिस लेड टू द शॉर्टेज, यहाँ पे शॉर्टेज हो गई किसकी, कंज्यूमर गुड्स की, फूड इम्पोर्ट होने लगा, इंक्रीज हुआ एवरी ईयर। सोवियत इकोनॉमी वाज फेल्टेड इन द लेट 1970 बिकम स्टैग्नेंट, यानी कि क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगी, चीज़ें महंगी होती चली गई, क्या हो रही थी, महंगी। गॉर्विच एंड डिसइंटीग्रेशन, ये क्या है, एक नेम है किसका, लीडर का, और इन डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना। मिकेल गारवोच, क्या पढ़ेंगे इसे, मिकेल गारवेज, हु हैड दी बिकम जनरल सेक्रेटरी किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। कम्युनिस्ट पार्टी कब थी सोवियत यूनियन में, 1985 में। और आईएनसी कब बनी थी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, 28 नवंबर 1885 को। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी रशिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। Reform were necessary to keep USSR abreast of the information technology revolution taking the place in the best से क्या, अब बेस्ट में भी क्या आने लगी, टेक्नोलॉजी आने लगी। However, the Gorbachev decision to the normalize relationship बेस्ट के साथ अपनी रिलेशन को कैसा करना चाह रहे थे, बहुत नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे, डेमोक्रेटिक वे में रिफॉर्म करना चाह रहे थे सोवियत यूनियन को। एड सम अदर इफेक्ट, जैसे नेदर नॉर एनी एल्स इंटेंटिव एंटिसिपेटरी द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन, यानी कि ईस्ट यूरोपियन कंट्री से ही क्या करना चाह रहे थे, बहुत सीधे तरीके से नॉर्मलाइज करना चाह रहे थे किसको, अपने आप को। वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड प्रोस्टेट, लेकिन जो सोवियत ब्लॉक था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बना था, उसने प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दिया किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के, ऑन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल का। अनलाइक इन द पास्ट, सोवियत यूनियन जो थी अंडर किसके अंडर, गारबेज के, ये क्या हुआ, डिड नॉट दी इंटरवेन व्हेन दी डिस्टर्बेंस एंड दी अकरिंग, यानी कि उसने कोई इंटरवेंशन नहीं किया था जब डिस्टर्बेंस हो रहा था पूरी कंट्री में। दी कम्युनिस्ट रिजीम कोलैप्स, जो कम्युनिस्ट रिजीम था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, वन आफ्टर दी अनदर। दीज डेवलपमेंट वर एक्यूमुलेट बाय दी रैपिड एस्केलेटिंग क्राइसिस विद इन दी यूएसआर, ये जो हुआ ये यूएसएसआर के लिए क्या था, बहुत बड़ी क्राइसिस की बात थी। दैट दी हेस्टेंट दी डिसइंटीग्रेशन, यही वजह बनी थी किसके, डिसइंटीग्रेशन ऑफ दी यूएसएसआर के। गॉर्बाचेवा ने इनिशियल क्या था, पॉलिसी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आए थे, डेमोक्रेटाइज किया था किसको, कंट्री को। रिफॉर्म क्या थे, अपोज किए गए थे, अपोज मतलब मना किया गया था, विरोध किया गया था लीडर के द्वारा विद इन दी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। कोप का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को क्या कर लेते हैं, मिलिट्री के थ्रू क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं जब उसके लीडर को, तो उसे कोप बोलते हैं। टुक प्लेस इन 1991 दी वॉज दी एनकरेज बाई कम्युनिस्ट पार्टी हार्ड लीनियर, द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाई देन डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ओल्ड स्टाइल रूल था। बोरिस याल्त्सिन इमर्ज हुआ किसके साथ, नेशनल हीरो के साथ, अपोज किया कॉप को, किसको,
द रशियन रिपब्लिक वेन दी येलस्तीन बॉन, इसने क्या कर लिया, जीत लिए इलेक्शन। बिगन टू दी सेक ऑफ दी सेंट्रलाइज कंट्रोल, और सेंटर को क्या कर लिया, कंट्रोल कर दिया पावर। बिगन टू दी शिफ्ट, पावर क्या हो गई, बिगन हो गई, वो शिफ्ट हो गई कहाँ पर, सेंटर टू रिपब्लिक में। स्पेशली इन दी मोर यूरोपियनाइज पार्ट, यानी कि ऐसा पार्ट जहाँ पे यूरोप आ रहा हो, ऑफ द सोवियत यूनियन विच वाज देमसेल्फ एज द सॉवरिंग स्टेट, वो सॉवरिंग स्टेट बनना चाह रही थी। अब सॉवरिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, नॉट टू हैव एनी डोमिनेट एनी कंट्री, यानी कि कोई भी कंट्री जब हमें डोमिनेट नहीं बोलती तो उसे सॉवरिंग स्टेट बोलती है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर द इंडिपेंडेंस एंड वांट टू रिमेन विद हिज द सोवियत फेडरलिज्म, क्या बना, सोवियत फेडरलिज्म। दिसंबर 1991 में अंडर लीडरशिप ऑफ द यालिस्तीन रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर द सोवियत यूनियन वाज द डिसबैंडेड, यानी कि इन तीनों ने क्या कर लिया, अपने आप को सॉवरिंग कंट्री डिक्लेयर कर दिया। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैन्ड, लेकिन क्या हो गया, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया, किसने, सोवियत यूनियन ने। कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेसी वर दी अडॉप्ट, यहाँ पे क्या कैपिटलिस्ट, जो कि वेस्ट में चलता था, वेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, कैपिटलिस्ट, और डेमोक्रेसी को क्या कर दिया, यूएसएसआर ने अडॉप्ट कर लिया एज दी बेस ऑफ दी पोस्ट सोवियत रिपब्लिक, यानी कि पुराने जो हमारे क्या थे, पोस्ट सोवियत रिपब्लिक थे, उनकी तरह हमने क्या कर लिया, डेमोक्रेसी को अपना लिया। जोसेफ स्टेलिन क्या थे, सक्सीजर थे किसके, लेनिन के। एंड लैंड दी सोवियत यूनियन ड्यूरिंग दी कंसोलिडेशन, यानी कि कंसोलिडेशन जब किया गया था लेनिन ने यूएसएसआर का, उस टाइम पे ये क्या थे, उनके सक्सीजर बने थे। सक्सीजर का मतलब उसके आगे वाला राज। बिगन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन्होंने क्या कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा दिया। फोर्सफुली कलेक्टिविज्म ऑफ दी एग्रीकल्चर को ऐसा कर दिया कि कलेक्टिव करे। क्रेडिट आया यहाँ से, सोवियत विक्ट्री हुई इन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, held the responsible for the great terror 1930। the authoritarian function का मतलब क्या होता है, एंड दी एलिमिनेशन, अथॉरिटेरियन फंक्शन क्या हो गए थे, इन्होंने क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कर दिया था। एलिमिनेशन का मतलब हटा दिया, और रिवील विद इन दी पार्टी, और सब कुछ पार्टी के सामने रिवील कर दिया, यानी कि बता दिया। द डिक्लेरेशन ऑन दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जब डिक्लेरेशन किया गया यूएसएसआर का एंड दी फॉर्मेशन किया गया था कॉमनवेल्थ को ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, केम एज दी सरप्राइज टू दी अदर रिपब्लिक, बहुत सारी रिपब्लिक क्या हुए, सरप्राइज हुए, स्पेशली टू दी सेंट्रल एशिया वंस, यानी कि सेंट्रल एशिया के कुछ स्टेट। द एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक वाज एन इशू दैट दी क्विकली सॉल्व बाय मेकिंग देम ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द IOCIS, यानी कि जो जितने भी इशू थे उन्हें क्विकली सॉल्व किया गया किसके द्वारा, CIS के द्वारा। रसिया वॉज एक्सेप्ट वो एज दी सक्सीजर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि रशिया ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया सोवियत यूनियन को। इनहेरिटेड द सोवियत सीट्स, उन्होंने सीट्स को क्या कर लिया, इनहेरिटेड कर लिया। द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल जो थी, रशिया एक्सेप्ट ऑल दी इंटरनेशनल ट्रीटी, रशिया ने जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी थी उन्हें एक्सेप्ट किया एंड कमिटमेंट किया ऑफ द सोवियत यूनियन के। इट टुक ओवर दी ओनली न्यूक्लियर स्टेट, यानी कि ये क्या बन गया, न्यूक्लियर स्टेट बन गया ऑफ द पोस्ट सोवियत प्लेस एंड कैरिड आउट दी सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, यानी कि कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बने। मेजर विद इन द US एंड द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस द डील एंड वॉरिड, यानी कि बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, डेड मतलब बहुत सारे लोग मारे गए और जलाए भी गए उस टाइम पे जब डिसइंटीग्रेशन अनाउंस किया किसने, USSR ने।
वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, यानी कि क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था। हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेशन, ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया की सबसे मजबूत कंट्री थी रशिया, वो कैसे डिसइंटीग्रेट हुई। दिस इज अ क्वेश्चन वॉट बोथ आस्किंग नॉट जस्ट टू दी अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट, यानी कि केवल ये क्वेश्चन सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर को समझने के लिए नहीं था, इसके अलावा कम्युनिस्ट को समझने के लिए था कि कम्युनिस्ट क्या कैसे एंड हुआ। बट आल्सो बिकम इट इज़ नॉट द फर्स्ट एंड मे नॉट बी द लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स, यानी कि ये दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें क्या किया गया, डिसइंटीग्रेशन किया गया। वेल देयर आर द यूनिक फीचर ऑफ द सोवियत कोलैप्स, यानी कि यूनिक फीचर क्या निकलेंगे सोवियत कोलैप्शन कोलैप्स के होने के, यानी कि ख़त्म होने के, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे इधर। देयर मे बी दी मोर जनरल लेसन, यहाँ पे बहुत जनरल लेसन था टू बी दी ड्रॉन फ्रॉम दिस दी वेरी इंपॉर्टेंट केस, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट केस था। देयर इज़ दी नो डाउट दैट दी इंटरनेशनल वीकनेस ऑफ दी सोवियत पॉलिटिकल, यानी कि सोवियत जो पॉलिटिकल चीज़ें थी या इकोनॉमिक चीज़ें थी उसमें सबसे वीकनेस चीज़ क्या थी, इंस्टीट्यूशन विच फेल टू दी मीट, यानी कि वो फेल हो गए। एस्पिरेशन ऑफ पीपल वर दी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स, यानी कि जितनी भी एस्पिरेशन थी किसकी, पीपल की, उसकी वजह से कोलैप्स हुआ ये सिस्टम। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ना फॉर द एवरी ईयर, हर ईयर। शॉर्टेज एंड द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोवियत यूनियन बिगन द डाउट, यानी कि शॉर्टेज होने लगी सोसाइटी में चीज़ों की, डाउट एंड क्वेश्चन उठने लगे किस पे, सिस्टम पे ओपनली। वाई डिड दिस सिस्टम बिकम सो वीक एंड वाई डिड द इकोनॉमी स्टेगनेंट, यानी कि क्यों सिस्टम क्या हुआ, वीक हुआ, और क्यों इकोनॉमी एक जगह पे आकर के रुक गई। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्टेगनेशन का मीनिंग गलत बताया था। स्टेगनेशन का मीनिंग होता है रुक जाना, इकोनॉमी का क्या होता है, रुक जाना। द आंसर इज द पार्शियल क्लियर, यहाँ पे आंसर बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलते हैं। सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्स इन द मेंटेनेंस न्यूक्लियर एंड मिलिट्री, यानी कि सोवियत जो यूएसएसआर था वो न्यूक्लियर एनर्जी और मिलिट्री को क्या कर रहा था, ज़्यादा मेंटेन करने में पैसे खर्च कर रहा था या ज़्यादा रिसोर्स कर रहा था। आर्सेनल एंड डेवलप ऑफ इट्स द सैटेलाइट, उसने सैटेलाइट स्टेट एंड ईस्टर्न यूरोपियन, इनको क्या किया, ईस्टर्न यूरोपियन उसको डेवलप करने में पैसा लगाया विद इन दी सोवियत सिस्टम। द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इन अ पर्टिकुलर, यहाँ पे 5 रिपब्लिक एशियन क्या थे, स्टेट कह सकते हैं। लेड टू दी ह्यूज इकोनॉमी हर्डल दैट सिस्टम, ये इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। बर्डन था, ये क्या था, बर्डन था। दैट द सिस्टम कुड नॉट कॉप, यानी कि इसकी वजह से सिस्टम क्या हो गया, कॉप नहीं हुआ था, इसकी वजह, ये बर्डन था लेकिन पूरी तरीके से कॉप नहीं हुआ था। एट सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन बिकम द नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांटेज, यानी कि इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए क्या थे, वो